सरस्वती क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपना भविष्य अच्छा करने के लिए हमें अपने संबंध अच्छे बनाना चाहिए और संबंध अच्छे बनाने के लिए हमें अपना व्यवहार और अपनी भाषा अच्छी रखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम अच्छे संबंधों की खोज तो करते हैं, लेकिन उन अच्छे संबंधों के लिए जो आवश्यक है उसको कई बार भूल जाते हैं। कहते हैं कि कारण चाहिए तो कार्य होता है, कारण चाहिए तो कार्य होता है। आपको अगर रोटी चाहिए तो आटा तो जरूरी है, स्वर्ण के आभूषण चाहिए तो स्वर्ण भी जरूरी है, आपको मोक्ष चाहिए तो रत्नत्रय जरूरी है। ऐसे ही अगर आप अच्छे संबंध चाहते हैं तो आपका व्यवहार भी अच्छा होना जरूरी है। यह तो परस्पर में आप एक दूसरे को समझ जाएं तो फिर कोई बात ही नहीं है, और नहीं समझ पाए हैं अगर तो फिर कोई बात ही नहीं है, मतलब बातें बंद हैं। आज की नीति भी यही कहना चाहती है कि संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं या अच्छे लोगों से बनाना चाहते हैं, दो चीज पर काम करें, अपने व्यवहार पर, अपनी भाषा पर। अक्सर हम बाहर की चीजों पर काम करते हैं जबकि हमें अंदर की चीजों पर काम करना चाहिए। जितने 50+ हैं लोग, उनसे मेरा कहना है अब आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप जितना शांत रहेंगे, जितना अच्छे से बोलेंगे, लोग आपको उतना अधिक पसंद करेंगे। ये अपने ऊपर काम करने की बात है। चाहिए बहुत कुछ है और करना नहीं कुछ भी है तो मिलेगा भी कैसे कुछ भी। इसलिए आज की नीति कह रही कि अच्छे संबंध वे ही बना पाते हैं जिनका व्यवहार और भाषा अच्छी होती है। जिनका व्यवहार और जिनकी भाषा अच्छी होगी उन्हीं के पास संबंध टिक पाएंगे। अपन को अपने एक नेचर पर काम करना चाहिए। आप देखना कई लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर, थोड़ी सी बात पर उनको गुस्सा आता है और ऐसा उनके साथ 12 महीने 24 घंटे चलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और उनको बताया जाता है कि ये तो नेचर है, बदलता नहीं है, और वो वापस वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस नेचर को बदलने का प्रयास करते हैं। अब वैज्ञानिक तत्व से देखें या वीतराग विज्ञान से देखें तो कोई कभी अपना नेचर नहीं बदल सकता। पत्थर को देखा है, पत्थर कभी फॉर्म जितना मुलायम सॉफ्ट हो सकता कि नहीं? दिख सकता है पत्थर नरम दिख सकता है क्या? हो नहीं सकता। तो उस पत्थर को अपनी कीमत कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पत्थर तो बहुत हार्ड है। तो पत्थर क्या करता है, अपनी कठोर स्वभाव को ही रखता है और उस कठोर स्वभाव में जो कर सकता है वो करता है, और वो है उसके कठोर स्वभाव से बनी हुई मूर्ति। पत्थर ने अपना कठोर स्वभाव नहीं बदला, पत्थर ने अपना आकार बदला है, और उस आकार बदलने के कारण वो पत्थर पूज्य हो गया। यही बात आप लोगों को अपने अंदर उतारना है। आपका जो नेचर है वो नहीं बदलेगा, मुझे पता है। तो क्यों ना उस नेचर के साथ कुछ ऐसा और एड ऑन किया जाए कि वो नेचर आपका सबको पसंद आने लग जाए। तो पत्थर का स्वभाव तो नहीं बदलता, लेकिन पत्थर ने अपनी क्वालिटीज बदली है। नेचर नहीं बदला, अपना डिजाइन बदला है। ऐसे ही आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपना स्वभाव बदलना चाहिए। कई लोग होते हैं चिड़चिड़े, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करने वाले। अब वो मित्र भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, नौकर भी हो सकता है। कोई ऊपर उठ रहा है
उससे चिड़चिड़ करेंगे, उससे ईर्ष्या करेंगे, ढंग से बात नहीं करेंगे। ऐसा जो आपका नेचर है आपको अकेला छोड़ देगा। अपना व्यवहार बनाना सीखें, अपना व्यवहार बनाना सीखें। कहते ना कि अच्छा बोलने वाले की मिर्ची भी महंगी बिकती है और कड़वा बोलने वाले की मिश्री भी सस्ती नहीं बिकती है। अच्छा बोलना सीखें। मेरा मानना है जो शत्रु हैं वो मित्र बन जाएंगे और जो मित्र हैं वो घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे। राम की भाषा और राम का व्यवहार। बहुत लोग राम मंदिर में तो राम जी वाला हूं, जय श्री राम। मैं उन लोगों को राम का भक्त नहीं मानता हूं, क्योंकि जो राम को मानते हैं और राम की नहीं मानते हैं तो राम के भक्त कैसे? जो भगवान महावीर को मानते हैं भगवान महावीर की नहीं मानते, वो भगवान महावीर के भक्त कैसे? जो गुरु को मानते हैं और गुरु की नहीं मानते, वो गुरु के भक्त कैसे? राम ने रावण से युद्ध किया लेकिन अपना व्यवहार और भाषा खराब नहीं करी, और उन राम के उस व्यवहार ने, उनकी भाषा ने रावण के दिल में भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कर दिया था। रविचंद्र स्वामी पद्म पुराण जैन रामायण में लिखते हैं कि रावण के मन में भी एक बार आया कि राम की क्या गलती, राम ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैंने तो उसकी सीता हरी है, अब मैं लंका जीतूंगा, लंका में युद्ध जीतूंगा और राम को आधा राज्य और सीता वापस कर दूंगा, क्योंकि उसका व्यवहार मेरे प्रति खराब नहीं है, लेकिन विभीषण को सजा जरूर दूंगा। आप अपने व्यवहार पर कितना काम कर रहे हैं? अपने नेचर पर, अपनी भाषा पर, अपने बिहेवियर पर, अपनी टोन पर कितना काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मशीन लगाना माइक की बड़ी बात नहीं है, लाके खरीद के रख दो। कैमरा सामने रखना कोई बड़ी बात नहीं, लाके खरीद के रख दो। बात तो तब है जब उसको चलाना आता हो। मनुष्य जीवन मिल जाना, इंसान बन जाना बड़ी बात नहीं है, बात तो तब है तुम्हारे अंदर इंसानियत आना। वरना एक ढांचा है ना, वैसे हो। बिरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका नेचर, जिनका व्यवहार, जिनकी भाषा आपको अच्छी लगती है। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 0.0% समथिंग। उन लोगों को देख करके लगता है कि हाँ आप बिजनेस करते हो, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आप पढ़ाई करते हो, आपके मार्क्स आपके बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। टीचर से कैसा इंटरेक्शन है, टीचर से कैसा आपका संबंध है। सोचिए मैं 12th में केवल 26 दिन स्कूल गया था, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम। लेकिन जो हमारी क्लास टीचर थी उनसे मेरे व्यवहार बहुत अच्छे थे, रिलेशंस बहुत अच्छे थे। बोले बेटा तुमने गलती करी है, तुमको अभी NOC नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैम मिलेगी और आप ही दोगे? नहीं दूंगी नहीं। मैंने कहा कैसे? बोले वो कैसे दूंगी? मैंने कहा 26 को 126 कर दो, मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, बस एक सिलेंडर खींचना है आपको। मैंने कहा आपके बच्चे जैसे इतना नहीं कर सकते आप, इतना नहीं कर सकते आप। ठीक है अब क्या कर सकते हैं, फिर से पढ़ लेंगे अगले साल। बोले तुम बहुत नाटकबाज हो। हमने कहा हाँ, तुमने 126 कर दिया, क्योंकि मेरा व्यवहार उनसे अच्छा था। और मैं स्कूल नहीं गया तब भी मेरा व्यवहार अच्छा था, और जो स्कूल गए उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनको इंटरनल में 20 में से 5, 15, 10 ऐसे मिले, मेरे को सब में 18 मिले, क्योंकि मेरा व्यवहार उनसे अच्छा था। पढ़ाई कर रहे हो, व्यवहार अच्छा है तो टीचर आपके ऊपर अलग से अटेंशन देगा। आप व्यापार कर रहे हो, आपका व्यवहार और भाषा अच्छी है, कस्टमर चेहरा देख करके आएगा, 4 को लेकर के आएगा। और तुमने सोचा कि एक बार में लूट लो, मौका मिल गया है, काट लो, दोबारा नहीं आएगा। ये प्रकृति का नेचर है। आपने कभी संडे को दिन बैंक में पैसे जमा किए? मैंने किए हैं। मैं बैंक मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, कल हो सकता है IT वाले आ जाएं सर, तो क्या करें सर? बेटा संडे को तो होता ही नहीं। सर आप बैंक तो खोलो, मैं बताता हूँ। आप तो मंडे की पहली एंट्री में ही रख लो, पैसा यहाँ रख लो, अपने घर पे जमा कर देना।
हाँ बोले ये कर दूंगा, चल जा। एक बार मैं अपना चेक में साइन भूल गया कि साइन कौन सा करना है, अब पैसे निकालना है। पिताजी ने कहा जाओ पैसे निकाल के लाओ, चेक में साइन भूल गए। अगर पिताजी से बोलता हूं कि साइन भूल गए तो बात बिगड़ जाएगी। सीधा अपन मैनेजर के पास गए, सर। हाँ बोले क्या हो गया बेटा? सर मैं साइन भूल गया हूँ। अरे बोले ऐसा होता है कहीं साइन भूल गए? मैंने कहा आपके पास तो होगा ना कुछ रिकॉर्ड, दिखाओ ना। तो उसने खोला, साइन दिखाए, ये तेरे साइन है, जा करा। किसके दम पर? व्यवहार की दम पर। व्यवहार के दम पर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप गरीब हो, पैसा नहीं है और तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो पैसे वाला भी तुम्हारा मित्र बन के रहेगा। और तुम पैसे वाले हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो गरीब भी तेरा दोस्त नहीं बनेगा। अच्छा व्यवहार होने के कारण, अच्छा व्यवहार होने के कारण संबंध अच्छे बनते हैं। अच्छा व्यवहार ना होने के कारण अच्छे संबंध भी टूट जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक समय तक फेस करता है, उसके बाद छोड़ो। जो आपको समझता होगा वो साथ निभाएगा, जो नहीं समझता होगा वो छोड़ के जाएगा। भाषा भी अच्छी हो। जैसे आपकी अगर दुकान पे कोई कस्टमर आता है, तो मैंने एक साड़ी वाले को देखा, कितना रूड नेचर का आदमी कि मुझे लगता है कि वो अगर आम भी छू लेगा तो कड़वा हो जाएगा। उसकी भाषा इतनी कड़वी कि अगर मुख में मिश्री भी रखेगा तो करेला हो जाएगी। क्या बोलता है वो? ग्राहक आया, कोई लेडी आई, उसने 5, 7, 10 साड़ी दिखाई। बोले आपका बजट कितना है? ये पूछता कि आपका बजट कितना है, आपकी औकात कितना लेने की है? बोले ये तुम्हारी हैसियत के बाहर का, दूसरी दुकान जाओ। वो महिला उठी, दूसरी दुकान गई, उसको यद्यपि 3 साड़ी लेना थी, उसने 11 ली। उसके जाके बिल दिखाया कि सबसे ज़्यादा तेरे यहाँ का नहीं, उसके यहाँ का माल आज मैं लेके आई हूँ। व्यवहार, भाषा। इंदौर की घटना है, इंदौर की घटना। एक राजस्थानी बाबूजी पहुंचे इंदौर, बढ़िया पगड़ी लगा के 9 इंची 10 इंची की, धोती में तेल लगा, गंदी सी धोती, कपड़े की दुकान पहुंचते। 25 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। भाया, बोले कपड़ा दिखा भाया। बोले क्यों? शादी। बोले मेरे यहाँ। बोले बाबूजी आपकी रेंज का माल पीछे वाली गली में मिलता है। बोले मतलब? बोले आप मेरे दुकान का एफर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगा है। वो कहता नहीं नहीं बेटा दिखा दिखा। बोले भैया आपकी औकात के बाहर है, वहां जाओ, गरीबों का सामान पीछे मिलता है। दुकानदार की भाषा सुनना, गरीबों का सामान पीछे मिलता है। राजस्थानी दादा तो मारवाड़ी टसन में आ गया। बोले तेरी दुकान कितने की है? बोले दुकान और माल सब मिला लो 50 लाख का है। दादा ने पगड़ी यूं करी, गड्डियां खोल दी, ले बोले खाली कर, खाली कर। अगर वो व्यक्ति व्यवहार ढंग का करता, वो दादा उसके यहाँ 10 लाख रुपए का माल लेके जाता। आप सोचो आपकी दुकान का 20% स्टॉक एक ग्राहक ले ले, कितनी बड़ी बात। तो किसी के चेहरे पर ना जाए, अपन उससे अच्छा ही व्यवहार करें। किसी व्यक्ति से आपका काम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आपका उससे व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। उसके चेहरे को देखकर प्यार, उसको आप अंडरस्टिमेट मत कर लेना कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पैसा देगा कि नहीं देगा। कोई अंडरस्टिमेट नहीं करना, कभी नहीं करना अंडरस्टिमेट किसी को। व्यवहार अच्छा रखना। एक छोटे व्यक्ति से किया गया अच्छा व्यवहार भी बड़ा लाभ दे सकता है। 1 मिनट के लिए सोचिए कि एक व्यक्ति आपकी दुकान पर आता है और गरीब है, उसकी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, और आपने उसको उसकी रेट के अनुसार चीज़ें दे दी, अच्छा व्यवहार कर दिया। 15 दिन बाद आप कलेक्टर के पास गए, आपकी पेशी थी, बाहर वो बाबू था। अरे सेठ जी आइए, क्या हो गया? आप यहाँ कलेक्ट्रेट में रहे ऐसे? अरे रुको मैं कराता हूँ। कितने पैसे लेंगे? अरे कोई बात है आपके लिए सेठ जी पैसे की? जिसके साथ आपका व्यवहार है वो पैसा नहीं देखता, और जिसके साथ व्यवहार नहीं है वो कॉन्ट्री करते दोस्त भी, कि आज कॉन्ट्री करके चल कॉफी पीने चलते हैं। और व्यवहार है तो कॉन्ट्री नहीं होती। अरे मैं दूंगा मैं दूंगा। अगर अच्छा व्यवहार होता
था उस व्यक्ति का, तो कलेक्ट्रेट में भी उसके लिए दिक्कत नहीं हुई, और अच्छा व्यवहार नहीं होता, वो बाबू घर कलेक्टर छोड़ के जाता परेशान करने के लिए। यही बात आपको समझना है, अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, तब जाके संबंध अच्छे बनेंगे। ये मेरा मानना है। परिस्थितियां ज्यादा कुछ नहीं करती, परिस्थितियां ज्यादा कुछ नहीं करती, ये आपका वहम है। अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अच्छी भाषा आपके लिए सब कुछ करके जाएगी। दिन आते हैं, दिन जाते हैं, बातें रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं। कभी आपने स्कूल के पेपर्स देखे होंगे, पेपर्स, खाली पेपर भी किसी बच्चे ने दे दिया टीचर को, तो टीचर उसका देख करके मुंह नहीं बनाती। क्यों? पढ़ना उसको, पास उसको, अपन तो प्रोफेशनल, हमें क्या करना, हमें क्या करना। परिस्थितियां ज्यादा कुछ नहीं करती, करता है आपका स्वभाव, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, नेचर। ये खेलेगा पूरी जिंदगी भर आपके साथ। अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, मिलनसार रहें, पानी की तरह जिसमें चाहे मिल जाएं। और रही बात पानी और तेल की, और पानी और तेल को एक जगह रख करके मिलाया जाए तो पानी भी तेल रूप, तेल भी पानी रूप हो जाता है। मिलने की आपकी भावना होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। अगर आप मिलनसार हैं, अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं, सच मान के चलना, शत्रु भी बोलेगा कि यार वो ही अच्छा है, मैं खराब हूं, वो अच्छा है। आपका, आपके कहने की टोन, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड एंड नजरिया, इन सब चीजों पर काम करें। हमें खुद के लिए काम करना है, हमें खुद के ऊपर काम करना है, और हम दूसरों के ऊपर काम करते फिर रहे हैं तो दूसरों का भला होगा, आपका नहीं होगा। आपने अपने ऊपर क्या काम किया है, बात उतनी है, बात उतनी सी है। पत्थर हो अगर आप तो भी कोई बात नहीं, स्वभाव नहीं बदल सकते हो कोई बात नहीं, कम से कम अपने आप को इतना एलिजिबल तो कर लो कि मैं भगवान की मूर्त बन जाऊं। इतना तो कर सकते हो। तो नेचर चेंज नहीं कर सकते तो नेचर बिल्ड तो कर सकते हो। एक गिलास में नीला पानी है और उस गिलास में आपको सफेद दूध भरना है, तो क्या करोगे? पहले गिलास खाली नहीं करके करना हो तो उस नीली पानी की गिलास में इतनी फोर्स से इतना सारा दूध डालो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ दूध रह जाए। तो स्वभाव को बदलने की जगह अच्छे स्वभाव को थोपते जाएं, बिल्ड करते जाएं, तो देखना एक वो अच्छा स्वभाव आपके लिए नेचर बनेगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ऐसा चिंतन करना, हमें अपने जीवन की ओर आना है, व्यक्तित्व की ओर आना है, क्योंकि बचेगा कुछ नहीं, व्यक्ति चला जाएगा, व्यक्तित्व रह जाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।